नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, फटी एड़ियों की समस्या न केवल दर्द का कारण बनती है बल्कि ये कभी कभी हमारे एम्बैरेसमेंट का कारण भी बन जाती है। अक्सर हम अपने चेहरे की सुंदरता का तो काफ़ी ख्याल रखते हैं, अपने बालों का ख्याल रखते हैं, लेकिन अपने पैरों को और खास तौर पर अपनी एड़ियों को इग्नोर कर देते हैं। ऐसा अधिकतर हमारी बिजी शेड्यूल की वजह से भी हो जाता है। फटी एड़ियों की समस्या के लिए मार्केट में भी काफ़ी क्रीम्स अवेलेबल हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ये क्रीम्स किसी किसी को सूट नहीं करती हैं, जिसके कारण कुछ लोगों को इससे स्किन एलर्जी भी हो जाती है। आज हम आपके साथ बेहद आसान और बहुत ही इफेक्टिव होममेड क्रैक्ड हील रिपेयर क्रीम के बारे में बताएंगे, जिसके केवल 2 से 3 इस्तेमाल से ही आपको काफ़ी ज़्यादा असर दिखने लगेगा और आपकी फटी एड़ियों की समस्या हमेशा हमेशा के लिए सही हो जाएगी। तो चलिए बिना समय गंवाए जल्दी से शुरू करते हैं इसे बनाना। दोस्तों, इस रेमेडी के लिए हमें चाहिए कुछ मोमबत्तियाँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये छोटी छोटी कैंडल्स का डब्बा है। ये एक्चुअली मेरे पास बर्थडे में इस्तेमाल होने वाली कैंडल्स जो बची हुई हैं उसका डब्बा है। अक्सर हम बर्थडे कैंडल्स की ऐसी ही डिब्बी लाते हैं जिनमें से कुछ ही कैंडल्स को हम इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी ज़्यादा बच जाती हैं। तो मैं इन बची हुई कैंडल्स का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। सिर्फ इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो बची हुई कैंडल्स हैं ये साफ़ सुथरी होनी चाहिए, हाइजीनिक होनी चाहिए और इनमें किसी भी प्रकार का डर्ट या गंदगी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हमें बेसिकली कैंडल का इस्तेमाल करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इन बर्थडे कैंडल्स का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि मेरे पास पहले से बची हुई हैं इसलिए मैं इनका इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो भी कैंडल हो, आप किसी भी कैंडल का, बस आपको मोमबत्ती का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे इन मोमबत्तियों को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। तो इनमें से हमें ये 2 चम्मच भर के इन कैंडल्स के चूरे को लेना है। तो यहाँ हम एक कटोरी में इन 2 चम्मच कैंडल्स का जो चूरा है उसे ले लेंगे और उसमें मिलाएंगे 2 चम्मच सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल। यहाँ पे सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कैंडल्स की क्वांटिटी और तेल की क्वांटिटी समान मात्रा में होनी चाहिए। अब इस मिक्सचर को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। ऐसा करने से मोमबत्तियाँ अच्छे से पिघल जाएंगी और तेल में काफ़ी अच्छे से मिल जाएंगी। आप चाहें तो इसे गैस पे हल्का सा गर्म कर लीजिए, नहीं तो आप किसी माइक्रोवेव बर्तन में डाल के इसे हल्के से माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। तो मैंने इस मिक्सचर को हल्के से गैस पे गर्म कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से मोमबत्तियाँ पिघल चुकी हैं और ये दोनों आपस में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, यानी जो मोमबत्तियों का जो पिघलापन और सरसों का तेल दोनों आपस में अच्छे से मिल गए हैं। अब इसे हम हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। बस इस बात का ध्यान रखिए कि आप इसे पूरा ठंडा बिल्कुल ना होने दें, हल्का सा ये गुनगुना ही रहे। लगभग 1 या 2 मिनट में ये जो जितना बहुत ज़्यादा भी जो गर्म है वो उतना नहीं रहेगा, हल्का गुनगुना हो जाएगा। और जब ये हल्का गुनगुना हो जाए तब हम इसे किसी भी साफ़ कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अब हम इसे एक साफ़ डिब्बी में भर देते हैं और इसके बाद आप इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए ताकि ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये जम जाएगा। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है और जम चुका है और ये हमारी क्रैक्ड हील रिपेयर क्रीम तैयार है, जो कि कम्प्लीटली होममेड है और बेहद इफ़ेक्टिव है। आप रोज़ रात को सोने से पहले अपने पैरों को अच्छे से पहले क्लीन कर लीजिए और उसके बाद ये जो क्रीम जो आपने अभी बनाई है इसे अपनी फटी एड़ियों में अच्छे से भर लीजिए। यानी आपके जो पैरों की दरार है उसमें इस तरीके से आप लीजिए अच्छे से क्वांटिटी में और अपने जो भी क्रैक्ड हील बीच में जो दरारें हैं उन पर अच्छे से अप्लाई करिए, अच्छे से भर लीजिए। तो जब आप अच्छे से इसे अप्लाई कर लें और दरारों में अच्छे से इसे भर लें, उसके बाद आपको कॉटन के सॉक्स पहनने हैं और कॉटन के सॉक्स पहन के ही आप सो जाइए। दूसरे दिन जब आप सुबह उठेंगे तो आप दूसरे दिन से ही फ़र्क देखना शुरू करेंगे। आपकी जो पैरों में जो दरार थी, जो हील्स क्रैक्ड हो गई थी, वो बहुत जल्दी भरना शुरू हो जाएंगी। तो सुबह उठ के आप चाहें तो अपने पैरों को हल्के गुनगुने पानी से धो लीजिए और आप 2 से 3 दिन में डिफरेंस महसूस करना शुरू करेंगे। जिनके पैर बहुत ज़्यादा फट जाते हैं, पैरों में दर्द होता है और चलने में दिक्कत आती है, आपको देखिए बहुत ज़्यादा आराम पड़ना शुरू हो जाएगा। आपके पैरों का दर्द धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाएगा और आपके जितने भी पैरों में जो एड़ियाँ फट चुकी थी वो पूरी तरीके से भरना शुरू हो जाएंगी। तो आपको कुछ दिन तक इसका इस्तेमाल करिए और इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है फ्रेंड्स। आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करिए और ख़ास तौर पे अगर आपके घर में कोई बड़े बुज़ुर्ग हैं तो उनको तो ये ज़रूर इस्तेमाल करने के लिए बोलिए, क्योंकि उनको ये बहुत फ़ायदा करेगा
उनकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी बड़े बुजुर्ग महिलाएं होती हैं या पुरुष होते हैं जिनके भी पैर फट जाते हैं, जब हम बाहर से कोई भी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो उनको स्किन एलर्जी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप इस क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई स्किन एलर्जी नहीं होगी और आपको असर बहुत जल्दी दिखेगा। तो आप उनको भी ज़रूर सलाह दीजिए कि वो अपने पैरों पे लगाएं। और जिनके एरिया अगर फटी भी नहीं है, जैसे हल्का फुल्का सी दरार है, तो भी आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करिए। आपकी एरिया मेंटेन रहेंगी, वो कभी भी फटेंगी नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी एरिया भी फटी हैं, आपको बहुत तकलीफ़ देती हैं, तो आप इस रेमेडी का ज़रूर इस्तेमाल करें और बनाएं अपने पैरों को स्मूथ और गुलाबों जैसा खूबसूरत। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।